हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम एक मिशन पर है। मिशन टू डिस्ट्रॉय अ ब्लैक होल। हम ये कैसे करेंगे? वेल, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब्स याद है ना, जिन्हें गिराते ही अराउंड 2 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज नस्तानाबूद हो गई थी। आई रिपीट, सिर्फ एक बॉम्ब से। वैसे ही 1 लाख बॉम्ब्स है हमारे पास और मकसद है बस एक, ब्लैक होल की तबाही। What if we nuke a black hole with 1 lakh nuclear bombs? थोड़ा पीछे ही रहना, बिकॉज पहले तो हमें यह टेस्ट करना होगा कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स क्या इतने डिस्ट्रक्टिव भी है कि किसी ब्लैक होल का कुछ उखाड़ पाए। ब्लैक होल मतलब भाई बहुत बड़ी चीज। I mean, चलो देख लेते हैं कि अर्थ पर ये कितनी तबाही मचाते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब से न्यूक्लियर लैंड कैसे बनाते हैं? So well, 20th सेंचुरी में लड़े गए सभी वॉर्स में से जो सबसे बड़ा गेम चेंजर केमिकल माना जाता था वो था ट्राइनाइट्रोटोलुइन यानी कि TNT। क्योंकि ग्रेनेड से लेकर डायनामाइट्स टू इवन लैंडमाइंस, हर तरह के बॉम्ब्स में मेजरली TNT का ही इस्तेमाल किया जाता था एज एन एक्सप्लोजिव अंटिल अगस्त 1945, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे हुए न्यूक्लियर अटैक्स से TNT के इज्जत की जैसे धज्जियां उड़ गई। सो आखिर हमें एक्सपेरिमेंट के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब ही क्यों चाहिए? वेल, अगर TNT के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं ना, तो एक एंटी टैंक माइन में सिर्फ 5 से 10 किलो TNT होता है और फिर भी वो किसी मिलिट्री टैंक के चिथड़े उड़ा सकता है। इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो दैट बिकम्स 1 टन ऑफ TNT, जो ब्लास्ट होने पर इतनी रिलीज करता है कि अपने चपेट में आने वाले हर इंसान की हड्डियों को तक चुटकियों में वेपराइज कर सकता है। बट ब्रो, ब्लैक होल के लिए वी नीड अ मच पावरफुल वेपन। So what about little boy and fat man, जो हिरोशिमा और नागासाकी में ऑलरेडी टेस्टेड है और कमाल के फटे हैं। इनफैक्ट इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी कि जैसे 15,000 से 20,000 टन के TNT को एक साथ फोड़ा हो। बट अगेन, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना काफी होगा, बिकॉज ये वो बॉम्ब्स है जो अमेरिकन ने 75 ईयर्स पहले इस्तेमाल किया था। इसके बाद तो मौत का खेल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया जब USSR ने बनाया अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब, द जार बॉम्बा, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है द किंग ऑफ बॉम्ब्स। सो जार बॉम्बा की ताकत कितनी है? वेल, जार बॉम्बा फिलहाल हमारे आर्सेनल में मौजूद सबसे डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब है एंड इट इज सो पावरफुल कि अच्छे देशों की इमेजिनरी चड्डियां गीली हो जाए। The amount of energy जो जार बॉम्बा रिलीज करता है obviously after detonation, वो है करीब 3800 हिरोशिमा लिटिल बॉयज। ये इतनी एनर्जी है कि 35 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज को इंस्टेंटली पिघला के रख देगी और करीब 160 किलोमीटर के रेडियस तक सिर्फ कुछ टूटे फूटे दीवार ही खड़े नजर आएंगे। बट यार, ये फिर भी बहुत कम लग रहा है। मैं तो चाहता हूं कि जब हम इस बॉम्ब को किसी ब्लैक होल पर टेस्ट करें तो एटलीस्ट 1 लाख जार बॉम्बा हम उस ब्लैक होल में डंप कर सके ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। आफ्टर ऑल, वी वांट डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन दिस यूनिवर्स, द ब्लैक होल। सो देखते हैं कि हमारा प्लान कितना सक्सेसफुल होता है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान B भी है। अब फ्रेंड्स, जरा इमेजिन करो जब स्पेस कंपनी स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करती है तो कितने डिटेल्ड कैलकुलेशन के बेसिस पर प्लान्स बनते होंगे उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए। और वैसे केपेबल टीम मेंबर्स और एम्प्लॉइज की भी तो जरूरत होती है जो एग्जीक्यूशन में ब्रिलियंट हो। एक्चुअली ये कंपनी के लिए मैच मेकिंग के प्रोसेस की तरह है, जहां राइट पर्सन चाहिए राइट जॉब के लिए और राइट पर्सन चाहिए राइट पोजीशन पर, जिससे कि परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर जा सके। और बेस्ट कंपनीज का बिल्कुल यही सीक्रेट है और इसीलिए कंपनीज ट्रस्ट करते हैं हायरेक्ट ऐप को, जो ब्रिलियंटली इस मैच मेकिंग के प्रोसेस पर फोकस करता है और उसे सॉल्व करता है। क्योंकि पहले तो इसका एडवांस्ड एल्गोरिदम आपको वही जॉब्स रिकमेंड करेगा जैसे आपको चाहिए, पर्सनलाइज्ड, जैसी आपकी चॉइस हो, और कंपनीज को वैसे ही एम्प्लॉइज। और मैच मेकिंग को बढ़ावा देने के लिए यहां पर है डायरेक्ट चैट फीचर। यहां पर आप 60,000 स्टार्टअप्स के CEO और फाउंडर से डायरेक्टली बात करके आप ये इंश्योर कर सकते हो कि वो कंपनी वाकई में आपके लिए सही है या नहीं। इसके साथ ये ऐप बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी कंसल्टेंसी का झंझट नहीं है और इसीलिए कई तरह के स्कैम से आप अपने आप को बचा सकते हो। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके इसे डाउनलोड करना है, इसे इंस्टॉल करके इस पर दिखाए गए प्रश्नों का जवाब दो, जिससे कि आपकी प्रोफाइल बनेगी एंड दैट्स इट। इसके बाद ऐप का एल्गोरिदम आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको रिक्रूटर्स से मैच करवा देगा। और हाँ, प्राइवेसी की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपकी कोई भी डिटेल्स आपके परमिशन के बिना रिक्रूटर्स तक नहीं पहुंचने वाली है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड हायरेक्ट नाउ। सो फ्रेंड्स, एज आई वाज सेइंग, जार बॉम्बार्स को हम सीधा ब्लैक होल पर ही टेस्ट करेंगे। सो कमांडोज, गेट रेडी फॉर द अटैक। How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. I said, how's the Josh? Hi, sir. Set target. 3, 2, 1, attack. हमारी पृथ्वी से प्रेजेंटली जो सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल है वो है यूनिकॉर्न, जो हमसे करीबन 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और तकरीबन 3 सूरज जितना भारी है।
इसीलिए नो डाउट हमें अगर अपना ये एक्सपेरिमेंट जल्दी टेस्ट करके देखना है तो दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव। और ये ब्लैक होल इतना बड़ा भी नहीं है जितने और बड़े मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। सो शायद इतनी कम एनर्जी से हमारे पास इसे डिस्ट्रॉय करने का चांस हो। तो चलो वहीं चलते हैं। गेट सेट गो। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर पहुंचने के बाद टू हैव द मोस्ट डेवास्टेटिंग आउटकम, एटम बॉम्ब्स को यूजुअली जमीन से कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर ही डेटोनेट किया जाता है ताकि उसके शॉक वेव्स काफी दूर तक फैले और वो दिल दहला देने वाली तबाही मचा सके। इसीलिए आई थिंक हमें भी इसी स्ट्रैटेजी के साथ हमारे इस खतरनाक प्लान को अंजाम देना चाहिए और ये बॉम्ब्स उसके अंदर नहीं बल्कि उसके इवेंट होराइजन के पास फोड़ना चाहिए। सो या, नाउ दैट एवरीथिंग इज सेट और हमारे स्पेसशिप्स भी जार बॉम्बा को ड्रॉप करने के लिए तैयार है, सभी लोग अपने अपने सेफ्टी चश्मे लगा लो क्योंकि अब जो नजर आएगा वो मंजर काफी खौफनाक होने वाला है। सो क्या आप तैयार हो? 3, 2, 1, detonate! Wait, what? What just happened? ब्लैक होल को तो कुछ हुआ ही नहीं। Well, let me see. यूनिकॉर्न ब्लैक होल 3 सूरज जितना भारी ब्लैक होल है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी तरह के मैटर को ऑलमोस्टली इंस्टेंटली डिसइंटीग्रेट कर सकती है इनटू एटम्स। यानी हमारे एटम बॉम्ब्स में से बॉम्ब्स हटकर सिर्फ एटम्स ही रह गए हैं और उनको भी यूनिकॉर्न ने चाव से गटक लिया। इसके पीछे की क्या वजह है? सो वेल, हमने अपने बॉम्ब्स को इवेंट होराइजन के पास ड्रॉप किया था जिसको पार करते ही ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इसके चुंगल से सिर्फ वही चीजें बच सकती है जो लाइट की स्पीड से भी तेज दौड़ रही हो। नाउ ऑब्वियसली जब हम अपनी स्पेसशिप को लाइट स्पीड तक नहीं पहुंचा पाए थे तो इन ड्रॉप किए हुए बॉम्ब्स को क्या ही पहुंचा लेते। बट डू वी स्टिल हैव सम होप? आई मीन, क्या ब्लैक होल्स के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद वो अंदर जाके फटेंगे? एंड द आंसर इज बिल्कुल नहीं। वो फूस हो चुके हैं। एंड इसके पीछे की वजह है अगेन ब्लैक होल की ग्रेविटी। इतनी इंटेंस ग्रेविटी कि अगर ब्लास्ट से एनर्जी निकली भी तब भी वो उसे फैलने ही नहीं देगा और उसको E=mc² की मदद से मास में कन्वर्ट कर देगा, जिससे ज्यादा कुछ नहीं बस वो ब्लैक होल मास में और भी बढ़ जाएगा, मतलब और बड़ा विशाल मॉन्स्टर बन जाएगा अपने शिकार को निगलने के बाद। बट लेट्स सी, अगर हमारे 1 लाख जार बोम्बास को निगलने से उसका मास इंक्रीज हो रहा है देन इट मींस देयर हैज टू बी अ पॉइंट, राइट, जिसके बाद उसका हाजमा गड़बड़ा जाए। मेरा मतलब है हमारा खिलाया खाना साले को हजम ही ना हो। वेल, नॉट एग्जैक्टली। यस, एक ब्लैक होल के खाने की भी कुछ लिमिट होती है जिसके बाद वो एक्स्ट्रा मास को लाइट की स्पीड से बाहर उल्टी करने लगता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, पर ये लिमिट बहुत हाई है, मतलब लिटरली पूरे स्टार्स और प्लैनेट्स को निगलने के बाद ये लिमिट रीच होती है। सो शायद यस, वी हैव रीच्ड द नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। प्लान ए चौपट, अब सिर्फ एक लास्ट प्लान बचा है। सो यस, इट्स टाइम फॉर प्लान बी नाउ, द प्लान बी। जैसे कि मैंने पहले कहा था, किसी भी ब्लैक होल को सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकती है और वो चीज है उसकी खुद की भूख। होता कुछ ऐसे है ना कि कभी कभार मैसिव एनर्जी के लेन देन से यूनिवर्स में कई क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते हैं जिनसे मैटर और एंटी मैटर की जोड़ियां पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल कार्बन एंड एंटी कार्बन या हाइड्रोजन एंड एंटी हाइड्रोजन। नाउ जब भी ये जोड़ियां ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद एक्रीशन डिस्क में घूमने लगती है तब ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से उनकी स्पीड घटती जाती है और फाइनली वो अंदर खींच लिए जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम कुछ जोड़ियों में से सिर्फ एक टाइप का मैटर अंदर खींचा चला जाता है और दूसरा किसी स्लिंग शॉट की तरफ बाहर उड़ जाता है। नाउ दिस इज डेंजरस, क्योंकि इमेजिन कि कार्बन का एटम बाहर उड़ गया और सिर्फ एंटी कार्बन ही अंदर खींचा चला गया, तो अब वो एंटी कार्बन ब्लैक होल के पेट में मौजूद कार्बन के कांटेक्ट में आ सकता है जिससे दोनों एक दूसरे को एनहाइलेट कर देंगे और बाहर निकलेगा क्या? यस, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। नाउ चौंकने की कोई जरूरत नहीं है भाई लोग, हर मैटर एंटी मैटर पेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर यही करता है, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच इट इफ इन केस यू हैव मिस्ड इट। खैर, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि इस एनहाइलेशन प्रोसेस के चलते अगर ब्लैक होल ने खाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उसके अंदर का मैटर गायब होने लगेगा और वो श्रिंक हो जाएगा, throwing out large amounts of annihilation energy in the form of Hawking radiation. हॉकिंग रेडिएशन इसीलिए क्योंकि इस थियरी को सर स्टीफन हॉकिंग ने प्रपोज किया था। और अब फाइनली इस तेजी से हो रहे एनहाइलेशन के चलते उसमें एक समय पर ऑब्वियसली इतना मैटर ही नहीं बचेगा कि वो किसी चीज पर अपनी ग्रेविटी का प्रभाव डाल पाए। एंड बूम, जितना भी बचा कुचा मैटर रह गया था वो ग्रेविटी के कमजोर होने से लाइट की स्पीड से बाहर फेंका जाएगा, जिससे इट वुड टर्न इनटू मैसिव एनर्जी एंड अपीयर लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। एंड यस, तब जाके
हम सेफली कह सकते हैं मिशन accomplished. Black hole is destroyed and yes, we destroyed it. But wait a minute. इस सब में हमारा प्लान भी एग्जैक्टली क्या था? वेल, आइडियली ये ब्लैक होल श्रिंकिंग काफी स्लो होता है, जिसमें एक सूरज जितने मैसिव ब्लैक होल को करीब 10⁻⁶ years लगते हैं, यानी हमारे यूनिवर्स के अब तक के लाइफ स्पैन से भी 7 गुना ज्यादा। लेकिन यू वुड नो कि साइंटिस्ट का तो ये मानना है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एंटी मैटर नेग्लिजिबल है, मेजरली मैटर ही एग्जिस्ट करता है। सो अब इमेजिन करो कि अगर एक मैटर से भरे ब्लैक होल के सामने हम हमारे सारे जार बॉम्बास में नॉर्मल मैटर का नहीं बल्कि एंटी मैटर का इस्तेमाल करके पहुंचा दे, तो परिणाम क्या होगा? हो गया ना पूरा प्रोसेस स्पीड अप, क्योंकि इससे एनहाइलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। सो हो गया ना हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड, और बस यही था हमारा प्लान भी। पर भाई लोग, एक और एक बात, ये पूरा प्लान मैंने बस बैठ के डिटेक्टिव कॉनन का चश्मा लगाकर बनाया। तो चलो जाओ कमेंट्स में और इसके लूप होल्स निकाल के मुझे बताओ। एंड 1 मिनट जरा रुको, आपका मेन पप्पू तो काटना भी बाकी है। रेडी? 1 2 3। हम ब्लैक होल तक कभी ट्रैवल कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तक की सबसे हाईफाई टेक्नोलॉजी द पार्कर सोलर प्रोब, जो सूरज की ग्रेविटी का इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी वो करीबन 5,35,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही गेन कर पाई है, which by the way is just 0.05% of the speed of light. And you know right, ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए हमें लाइट की स्पीड को भी मात देनी पड़ेगी, या फिर वर्म होल बनाना पड़ेगा डायरेक्टली इनसाइड द ब्लैक होल, जो बना पाना अभी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट कोई बात नहीं, ये तो हमने काइंड ऑफ लाइक एज ए थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा और इससे नया कुछ सीखने जरूर मिला। एक लाइक जरूर ठोकना अगर वीडियो पसंद आया तो, और हमारे ये 2 इंटरेस्टिंग वीडियोस चेक करना मत भूलना, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी जॉब सीकर हो और कंसल्टेंसी के धक्के खाकर थक चुके हो, तो आप भी हायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आप स्टार्टअप्स के सीईओज और फाउंडर्स से डायरेक्टली बात कर सकते हो, वो भी बिना कंसल्टेंट के। अगर आपको भी डायरेक्ट हायरिंग के मजे लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Subscribe for more and see you in another one. Till then, stay curious. Jai Hind.